बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है, क्लाउड ब्रस्ट भी हुआ है। कुदरती आफात हैं, ये तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन डॉक्टर ग़ुलाम सरवर संधू साहब ने एक मास्टर प्लान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी तैयार किया था। जो पिछली हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा की थी, वो PTI की, लेकिन इन्होंने एक उसका पूरा नक्शा जो है वो तैयार करके उनको दिया था। लेकिन फिर आपको पता है हुकूमतें काम तो अपनी मर्ज़ी से करती हैं और हुकूमतों की ज़्यादातर तरजीह इसमें होती है कि उनका फौरी तौर पे कमीशन किस में आएगा। लिहाजा उस अगर मास्टर प्लान पे अमल दरामद हो जाता, मेरा ख्याल है कि शायद इतनी तबाही ना आती। जो खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई है, एक तो उस पर हम बात करेंगे डॉक्टर ग़ुलाम सरवर संधू साहब के साथ, फिर वफाकी दारुल हुकूमत के मास्टर प्लान के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग जो हैं सैलाबी रेलों की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे हैं और उससे ज़्यादा हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं क्योंकि उनके घर सैलाबी रेलों में बह गए हैं। तो डॉक्टर ग़ुलाम सरवर संधू साहब से जानते हैं कि उन्होंने क्या प्लानिंग का मशवरा दिया था, क्या मास्टर प्लानिंग की थी खैबर पख्तूनख्वा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, ये गालबन आपने परवेज़ खटक साहब को बना के दी था वो मास्टर प्लान? जी, पिछले मतलब 2-3 साल पुरानी बात है ये। हाँ जी, तो क्या उसमें आपने क्या इनको मशवरा दिया था? एक्चुअली एक तो पूरा मास्टर प्लान नहीं बना के दिया था, थोड़ी सी चूँकि मैं वाइस चेयरमैन हूँ टाउन प्लानिंग का पाकिस्तान काउंसिल का, जो आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स है, तो उसमें एक मैंने खाका बना के दिया था कि एक्चुअली उसमें 3-4 चीज़ें हमने लिख के दी थी। मैंने वैसे जो मौजूदा CM है इनको भी मैंने लेटर लिखा है, इंसलाब से पहले लिखा है और उसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं गंडापुर साहब को भी। इट इज़ गुड। वैसे मैं बता दूं कि मुझे कहा गया है कि आई विल बी कॉल्ड फॉर मीटिंग। बहरहाल उसमें 3-4 चीज़ें बहुत अहम है। एक तो इसमें बड़ी सादा सी बात है कि कोई चीज़ प्लानिंग के साथ बने और एक बगैर प्लानिंग के बने, दोनों बराबर नहीं हो सकती। मैं इस दफ़ा कहीं लेक्चर पे था तो मुझे वहाँ पे कुछ डिफरेंट थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा मास्टर प्लान का क्या फ़ायदा। तो मैंने एक मिसाल दी थी कि 6 गज कपड़े का सूट बनता है, सूट बना लें तो दैट्स मास्टर प्लानिंग कि जी बाजू इस तरह बन जाए, साइज का बन जाए, ट्राउज़र इस साइज का, और अदरवाइज 6 गज कपड़ा आप लपेट लें जिस्म पे। दोनों का इस्तेमाल और खूबसूरती में क्या फ़र्क है, यही प्लान्ड और अनप्लान्ड सिटीज़ में फ़र्क है। बिल्कुल। बहरहाल उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात हुई थी वो हुई थी कि इस वक्त अगर मैं देखूं तो वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट पूरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखें ठीक है, इस्लामाबाद की पॉपुलेशन अर्बनाइज हो रही है, कराची और लाहौर पहले बहुत बड़े सेंटर्स बन चुके हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक जो अर्बन पॉपुलेशन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही थी जितनी पिछले 5-6 साल में बढ़ी है। असल इशू ये है कि जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती है ना, इसके लिए फिर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। सो इफ़ यू प्लान इट, इफ़ यू प्रिपेयर अ मास्टर प्लान, मास्टर प्लान क्या कहता है कि एक तो इस शहर में सबसे पहली बात होती है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, वाटर सोर्सेज और अर्बन ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले इसको रखा जाता है कि जी इसको मेंटेन किया जाएगा एज इट इज। तो उससे सबसे पहले तो मैंने उस पर फोकस किया कि जनाब अगर आप जो आपके जो इस वाटर सोर्सेज हैं और जो अर्बन ड्रेनेज सिस्टम है या आपका नेशनल ड्रेनेज सिस्टम है, इसको आप किस तरह डिफाइन करें, किस तरह आप इसको सेफ एंड सिक्योर करें, इसका फ़ायदा क्या होगा। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस वक्त हम नुकसान देख रहे हैं कि फ्लडिंग नहीं होती। फ्लडिंग हम एक तो रवाज बना लिया हमने कि जी क्लाउड बरस्ट हुआ, या क्लाउड बरस्ट हुआ कब से हो रहा है ये। कुछ चीज़ें मैन मेड है, कुछ नेचर मेड है। नेचर मेड जो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जो मैन मेड है उनको तो अवॉइड कर सकते हैं ना। मैन मेड क्या है? मैन मेड यह है कि हमने अपने रिवर्स, अपने जो नालाज हैं, किसका राइट ऑफ वे डिफाइन नहीं किया, स्टडी नहीं किया कि क्या होना चाहिए। क्या समझते हैं जो पिछले 2 दिन में तबाही हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें भी दरियाओं के किनारों पे जो यस, अगर आप वीडियोस देखें टीवी के ऊपर, सारे घर वो हुए हैं जो बिल्कुल नालों के किनारे पे बने हुए थे, या जहां पे कोई डिफाइंड नहीं था उसका रास्ता जो राइट ऑफ वे,
बात जिधर से पानी को मिला रास्ता, क्योंकि उसका असल रास्ता हमने तंग कर दिया और बंद कर दिया। मसलन स्वात में वाक़या हुआ था आज से थोड़े दिन पहले, उसमें भी देखें जो होटल गिरा और जो वहां पे हुआ, लोग अंदर चले गए थे, कोई डिफाइंड नहीं, बिल्कुल खुला था रिवर। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने लेटर लिखा था सीएम केपी साहब को कि जनाब एक बात तो मैंने लिखी थी कि आप मास्टर प्लान पे पैसे खर्च कर रहे हैं, याद हो ना, पैसे को खर्च करने पड़े हैं एडिशनल, लेकिन फिर भी आपके पास डॉक्यूमेंट क्वालिटी का नहीं है। उनका थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, उसमें मैं बताऊं कि क्या चीज़ है। एक पेशावर का एक लैंड यूज प्लान बना है, वहां पे एक माशाल्लाह प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब है मास्टर प्लान के, खैबर पख्तूनख्वा में। सीएम साहब, ये मेरा प्रोग्राम आप तक पहुंचे तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसको बुलाएं और मुझे भी बुलाएं। उस बंदे ने जो मोस्ट फर्टाइल एरिया पेशावर का डिफाइंड एग्रीकल्चर लैंड है, उसने एक सोसाइटी के साथ मिलकर उसको ब्राउन और ग्रे एरिया में ले गया, जिसके मुतालिक भी मैंने लेटर लिखा है कि जनाब इसको पता नहीं किसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो इसी तरह जो वाटर कोर्सेज हैं उनके मुतालिक कोई स्टडी नहीं है। हाँ, जो इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं ना, इसको आप इरेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन आप मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मास्टर प्लान्स प्रॉपरली बने होते, इंप्लीमेंट हुए होते, तो डेफिनेटली जो लॉसेस आप हंड्रेड्स में हम कहते हैं, जिस पे इंतहाई अफसोस की बात है, और साथ उसके जो फाइनेंशियल लॉस हैं, तो ये शायद इसको हम मिनिमाइज कर सकते थे। अच्छा संधू साहब, ये बात दुरुस्त है कि एनडीएम में जो है उसने सिर्फ इतना जिम्मेदारी ली हुई है कि जी बारिश होगी नहीं होगी, जो उसका असल किरदार है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उस तरफ वो पाक आर्मी के दस्ते तो पहुंचे होते हैं नेशनल, लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले की यूनिफॉर्म नजर नहीं आती हमें वहाँ। यू आर 100% राइट। अब ना जब से ये हमारे पिछले 8-10 साल से ये चेंज हुए ना सारी चीज़ें, अगर आप एनडीएमए को देख लें, वो अलर्ट के जी हाई अलर्ट, तैयार हो जाए, तेज बारिश का अंदेशा, और क्लाउड बर्स्ट, हालांकि इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती, अगर होती है तो प्रिपेयर्डनेस क्या होती है। अच्छा, ये क्लाउड बर्स्ट जो है संधू साहब, मैं माजरत के साथ, क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा हथियार नहीं है हुकूमतों के हाथ में आ गया और इदारों के पास है कि जी जब आपके बस से काम बाहर हो आप कुछ ना कर सकें, कहें ये क्लाउड बर्स्ट हो गया और पब्लिक मुतमिन हो जाएगी कि जी क्लाउड बर्स्ट का मतलब है हमारे काम से। नो, बिल्कुल क्लाउड, एक तो क्लाउड बर्स्ट का ये मतलब नहीं है। मैंने इधर बैठ के बात की थी कि जब हम हाइड्रोलॉजी स्टडी करते हैं ना, किसी भी रिवर की, किसी भी वाटर कोर्स की, जो शहरों के अंदर नाले उनकी 100 साल का जो रन ऑफ होता है उस पर की जाती है कि 100 साल में जितना मैक्सिमम रेनफॉल हुई है, फ्लड हुआ है, उस वॉल्यूम को मद्देनजर रखते हुए डिफाइन किया जाता है। तो पिछले 10 साल में अगर आप ये तो कह देते हैं कि इस साल बारिशें बहुत होंगी, क्या जो उसको प्रिपेयर्डनेस है, जो प्रिपेयर्डनेस 2 तरह की होती है। एक प्रिपेयर्डनेस होती है कि आप कैसे, कोई आपकी तैयारी है कि अगर पिछले साल जितनी बारिश आ गई, पिछले साल जितनी टेम्परेचर राइज कर गया, तो आपने किस तरह उसको टैकल करना है, हाउ टू कम्बैट। क्या एनडीए में बताए कि जितने सलाह पिछले 10-12 साल से देख लें आप, क्या तैयारी है। हर साल इस्लामाबाद में वही गंद मचता है। हालांकि मैंने सुना फंड सबसे ज्यादा इनको मिलते हैं, उनको मिलते हैं। अदारे देखें, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, व्हाट दे आर डूइंग। मतलब आप नाला ले की बात करें, हर साल यही होता है कि भैंसें रुड़ गई हैं, लोग बेकार हो गए। भाई आपके पास 11 महीने होते हैं, व्हाट योर प्रिपेयर्डनेस। लाइकवाइज इस्लामाबाद में, हाँ जी, क्या लोगों के बेसमेंट में हर साल पानी नहीं आता। क्लाउड बर्स्ट, क्या क्लाउड बर्स्ट हैज बिकम एन एक्सक्यूज, जो कि नहीं है। मैं टीवी पे सुन रहा था, हमारे फेडरल मिनिस्टर इस पे बात कर रहे थे कि जी ये तो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और नो, उन्होंने मिसाल दी यूरोप में लाइफ लॉसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए कि उन्होंने तैयारी की होती है। हाँ, वो पहले से तैयार होते हैं। पहली बात होती है कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अपग्रेड करते हैं या ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेते हैं जैसे इसके जो आप कह लें इम्पैक्ट इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 2, अगर हो गए तो फिर तैयारी क्या है। लेकिन हमारे क्या तैयारी है, जब लोग बह जाते हैं, जब मकान गिर जाते हैं, फिर हम सिर्फ हमारे रेस्क्यू वाले बेचारे आते हैं और या डेड बॉडी निकालते हैं या कुछ जिंदा बच जाए। हाँ जी, मेरे भाई सबसे ज्यादा फंडिंग इनकी, मैं एक टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था,
कि मुसद्दक मलिक साहब हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो कहीं क्लाइमेट चेंज के थे, तो उन्होंने उधर बात की कि जी फंड्स होने चाहिए, वो लोग हमें कंट्रीब्यूट करें। मैं कहता हूं कि जितना काम आपके, मैं कहता हूं कि अभी भी आपके बहुत सारे शहर में को जो रिवर्स के किनारे, वहां पे तो ठीक है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन इस्लामाबाद शहर है या और इस तरह के शहर हैं जो उन चीज़ से डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है। लेकिन मुझे बताएं कि हमने क्या प्लांटेशन का किया? नहीं, ये सैदपुर में हुआ ना, सैलाब आया, क्लाउड ब्रस्ट। असल में क्लाउड ब्रस्ट जो है ना सर जी, मेरा ख्याल है किसी दिन बादल खुद बोल पड़ेंगे कि अल्लाह का वास्ता यार 3.5 पा दिया करो, आप भी कुछ करो। मांगेट साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं तो कहता हूं कि जो हमने खुद मैन मेड, मैंने बात की है ना, जो अदारों ने मतलब इन नालों के साथ किया है, इन वाटर कोर्सेज के साथ किया, अगर हम वही ना करें तो मैं लिख के देता हूं कि ये लॉसेज नहीं होंगे। सैदपुर में क्या हुआ, हमने नाला तंग किया, इस्लामाबाद में नाले तंग किए, और सो मच सो कि सीडीए ने इस अर्बन फ्लडिंग के दौरान उधर आपके घर डूब रहे हैं, शहर डूब रहा है। मैंने बताया प्लाट्स 2 नालों के दरमियान प्रपोज कर दिए, कौन से अक्लमंद है? और जो इस्लामाबाद की मास्टर प्लानिंग है, हाँ जी, इसका भी तो बेड़ा गर्क रफ्ता रफ्ता करते हैं। बेड़ा रफ्ता नहीं, बड़ी स्पीड से। आप पिछले 6 महीने को देख लें सिर्फ, मैं 6 महीने की आपको या 2-3 साल की जो वायलेशंस कह लें, ये कहते हैं बड़े चालाक हैं, मास्टर बनते हैं कि नहीं जी हमने कॉम्पिटेंट फोरम से चेंजेस अप्रूव करवाई हैं। मेरे भाई मुझे बताएं कि अल्लाह ने एक मुझे शक्ल सूरत दी है, एक अच्छी लगे या बुरी लगे, कोई मुझे कहे कि यार इसका घाटा उतार के उल्टा लगा दो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डॉक्टर ने लगा दिया, वो क्या लगेगा? मैं इस्लामाबाद मास्टर प्लान के बारे में सिर्फ इतनी बात करूंगा कि जनाब पिछले जो कुछ इंटीग्रल कंपोनेंट्स होते हैं, फंडामेंटल्स, मसला हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी का अगर हाथ को खुदा न खासा कुछ हो जाए इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन अगर आपकी गर्दन उतार दी जाए उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इस्लामाबाद मास्टर के प्लान के साथ ये उनकी गर्दन और बाजू काट दिए इन्होंने। मैं सिर्फ 3-4 चीजेस फॉर गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग में जहां बयान करूंगा। नंबर 1, मॉब एरिया क्यों पेश किया गया, क्यों बनाया गया कि जहां पे ऑफिसेज आने और ऑफिसेज को जगह देनी। इन्होंने G12 के मॉब एरिया का ट्रेड चेंज कर दिया, ऑफिस से रेजिडेंशियल कमर्शियल। G13 के मॉब एरिया का कर दिया, G14 के मॉब एरिया का कर दिया। G11 के बाद इनके पास मॉब एरिया नहीं है तो ये ऑफिसेज किधर जाएंगे? डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मास्टर प्लान इस्लामाबाद रेजिडेंशियल। अभी रिसेंटली इन्होंने जो 3 काम किए हैं, चेयरमैन साहब सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेंबर प्लानिंग को बुलाएं और ज़रा ये जो आपके 100 कार्ड अलामा जाते हैं इनको बुलाएं कि H सीरीज जिसको आपने इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर से आपने रेजिडेंशियल कर दिया, वो ऑफिसेज और वो इंस्टीट्यूशन अब कहां बनेंगे? हैव यू एम्पल प्लेस फॉर दैट टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स? आपने जो कुशन था 1000 फीट का ऑन नॉर्थ ऑफ दिस H सीरीज सेक्टर्स, चेयरमैन साहब उसको आपने रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। यू नो व्हाट वुड बी इट्स इम्पैक्ट? एक साइड पे हमने टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, एक साइड पे आप ग्रीन स्पेसेस को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, एवेन्यूज के राइट ऑफ वे आपने काम कर दिए हैं। स्टेडियम के बारे में, स्टेडियम यार साहब लेटेस्ट मैंने न्यूज सुनी है कि जनाब F9 पार्क में जो है वो स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये मास्टर प्लान की वायलेशन कैसे है? आपने तो बताया था कि 29 एकड़ उसके लिए 29 नहीं जी, 29 क्रिकेट ग्राउंड लग गया, इसके लिए मैंने बताया 60-70 एकड़ बल्कि इससे भी ज्यादा पड़ी हुई है एलोकेटेड, अप्रूव्ड बाय द सीडीए बोर्ड मास्टर प्लान के मुताबिक। यस, मैं अब बताने लगा हूं कि मास्टर प्लान में जिस तरह एक रेजिडेंशियल सेक्टर्स का जोन है, कमर्शियल एरियाज आइडेंटिफाइड है, ब्लू एरिया आइडेंटिफाइड है, इंडस्ट्रियल एरिया आइडेंटिफाइड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स की जगह, मॉब एरिया के लिए जगह, सेक्रेटरीट के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो आइडेंटिफाइड है, और दीज आर फंडामेंटल्स ऑफ मास्टर प्लान। जब आप इन फंडामेंटल्स को चेंज करते हैं इसके बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसी तरह लाइकवाइज मैंने बताया था जो शक्कर पड़ी आ रही है, इसका मास्टर प्लान में नाम है स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन जोन, और ये हजारों एकड़ है। तो इधर स्टेडियम की प्रपोजल बोर्ड ने अप्रूव की हुई है।
नहीं तो F9 पार्क में अगर स्टेडियम बनेगा तो वो पार्क तो नहीं रह जाएगा। मैं बिल्कुल, एक तो वायलेशन हुई मास्टर प्लान की, सही। आप बाजे उसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर आप इस वक्त के इस्लामाबाद शहर जो मज़ाफ़ात हैं उनको आप मिला के देखें, ये फ्यूचर के लंग्स का काम करना इस्लामाबाद के लिए इसने। आप मुझे बताएं, जब आप वहाँ पे एक तो कितना एरिया आप कंज्यूम करेंगे, स्टेडियम, 5 स्टार होटल भी बनना है, साथ साथ बाकी स्ट्रक्चर्स भी बनने हैं, तो वो पार्क कहाँ रह गया? फिर जब मैचेस होंगे, यस, पार्किंग कितनी आएगी? यस, पार्किंग आप देखें कि इसमें पिंडी इस्लामाबाद से तो कम से कम लोग आएंगे। हाँ जी। तो मुझे बताएं कि कितनी ट्रैफिक आप खींच के शहर के सेंटर में ला रहे हैं, सेंटर में ला रहे हैं। और सबसे अगली बात, ऊपर से आपने वहां साथ ही कमजोर तैयब उर्दुगान पुल बना दिया है। हाँ जी, पता जो है हर वक्त खतरे के वो भी उसका लोड ले सकेगा ना ले सकेगा। हाँ जी। तो मेरे भाई, दिस इज वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान, इसके बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आज मैंने सुना कि कोई बयान आया कि जो नहीं एग्जिस्टिंग क्रिकेट ग्राउंड को अपग्रेड कर रहे हैं। वो मतलब तो इससे है कि आप स्केल ऑफ इकोनॉमी जो है, जो स्केल ऑफ एक्टिविटी है, इसको आप जो पहले 10 एकड़ उसको 100 एकड़ का कर दें, तो आप कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया। नो, दिस इज सीवियर वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान। फिर मैं कहूंगा कि ये 4-5 जो चेयरमैन साहब के दौर में हुए हैं, H सीरीज सेक्टर का यूज चेंज होना, मॉब एरिया का यूज चेंज होना, राइट ऑफ वे एवेन्यूज के कम करना, मास्टर प्लान की वायलेशन करके तैयब उर्दुगान पुल के जो लिंक्स है वो बनाना, और क्रिकेट स्टेडियम बनाना इन वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान। इसके कॉन्सिक्वेंसेस शहर डेकेड्स तक भुगतेगा, आने वाली नस्लें भुगतेंगी। अर्बन फ्लडिंग, चेयरमैन साहब, ये F8 वाली प्रपोजल फौरी तौर पे ना सिर्फ ड्रॉप करें, जो 2 नालों के दरमियान आपने 3 प्लाट बनाए हैं, खुदा का खौफ करें। तो कम से कम जिस प्लान ने ये प्रपोजल बनाई है ना, उसको मैं कहूंगा एक मिसाल बनाएं आप कि हाउ यू डेयर के आप इस शहर के मुकद्दर से खेलें। KP के बाकी शहरों के लिए, बलूचिस्तान के लिए भी मैंने सर लेटर लिखे हैं तमाम CM को कि जनाब ये अर्बन फ्लडिंग जो है, इसका ये इलाज है। एटलीस्ट इसके आप जो कंसिक्वेंसेस हैं, इसके इम्पैक्ट्स हैं, आप मिनिमाइज किया जा सकता है। KP के हवाले से CM साहब, आपके मास्टर प्लान सारे के सारे नॉन टाउन प्लानिंग फर्म्स बना रही हैं, ये बहुत बड़ा उसके क्वेश्चन मार्क उसकी क्वालिटी पे। और इसमें आपका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर मास्टर प्लान का, वो मिला हुआ उन फर्म्स के साथ। मैं साबित कर सकता हूं कि 15 दिन पहले उसने पेमेंट की है एक नॉन टाउन प्लानिंग फर्म्स को मास्टर प्लान की, उसमें से उसने परसेंटेज ली है। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। तो नाजरीन, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, मास्टर प्लानिंग की तो तबाही हो रही है। और जहाँ तक ये क्लाउड ब्रस्ट वाला मामला है, जिस तरह पुलिस के हाथ कोई चोर लग जाता है, कहीं बड़ी मुश्किल से कभी कभार उनके हाथ कोई एक आध चोर लगता है, तो फिर वो जितनी चोरियाँ होती हैं उसी के खाते में डाल देते हैं। अब एक लफ्ज़ मिल गया है हमारी हुकूमतों को, क्लाउड ब्रस्ट। जहाँ नालों से पानी बाहर निकलता है, तबाही होती है, कहते हैं जी क्लाउड ब्रस्ट हो गया, कि डाल दें क्लाउड ब्रस्ट पे। उस पर अवाम भी मुतमिन हो जाते हैं कि जी बादल ही फट गए। जब बादल फट गए तो फिर नीचे क्या कंट्रोल करती है हुकूमत? हालांकि ऐसा नहीं है। संधू साहब की बात आपने सुनी है, और आप फुटेज भी देखें कि तबाही वहाँ पे हो रही है। जो दरियाओं और नदी नालों के किनारे जो तामीरात हुई, वो पानी वो तिनकों की तरह बह गई हैं। लेकिन इसको हम क्लाउड ब्रस्ट के खाते में डालते रहें, ये बादलों के साथ भी बड़ी ज़्यादती है। हुकूमतें भी और बाकी लोग भी हैं, इदारे NDM वाले, सब के सब अपने गिरेबान में झांकें। ये क्लाउड ब्रस्ट को एक उस चोर के तौर पे ना इस्तेमाल करें कि जो आपके बस में नहीं है वो क्लाउड ब्रस्ट के खाते में डाल दें। शमशाद मांगट और जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।